एलेंटे मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर बाल कलाकार मायशा दीक्षित जो टाइल गिरने से घायल हुई थी, उनकी मासी जो है सुरभि जैन, वो भी इस मामले में घायल हुई थी। उनसे आज बातचीत करने उनके घर पहुंचे हैं। सबसे पहले उनकी तबीयत जानेंगे। मैम, अब आपकी तबीयत पहले से बेटर है? अभी भी वैसे ही है, थोड़ा सिर घूमता है मेरा, स्टिचेस में बहुत ज़्यादा पेन रह रही है अभी भी, तो रिकवरी बहुत स्लो चल रही है मेरी। अभी मैं ठीक नहीं फील कर रही हूँ। तो अभी आपकी ड्रेसिंग वगैरह हो रही है? हाँ जी, मेरी हर एक दिन छोड़ के ड्रेसिंग चल रही है। तो उस टाइम जब आप ऊपर से लंच करके नीचे आए थे मायशा के साथ, तो उस टाइम उस दिन मायशा का जन्मदिन भी था। तो उसके बाद कैसा मंजर था उस टाइम? आपको अचानक टाइल गिर गई आपके ऊपर, तो जैसे आपको पता नहीं लगा, क्या मतलब कि फील किया आपने उस टाइम? उस टाइम मैं एकदम से डर गई थी, मेरे सिर पे एकदम से ऐसा लगा कुछ भारा सा सामान मेरे ऊपर गिरा है। मैंने जैसे ही सिर पे हाथ लगाया, एकदम से खून निकलना शुरू हो गया। मेरे को रियलाइज़ ही नहीं हुआ मेरे ऊपर गिरा क्या है। फिर वहाँ से कोई इनका ऑफिस का बंदा ही, कोई कोई शोरूम के मॉल का बंदा, किसी ब्रांड के मॉल का बंदा, वो भागता हुआ मेरे पास आया। उसने मेरे सिर पे रुमाल रखा, तो जैसे ही रुमाल रखा हमारे को मेडिकल रूम लेके गया। वहाँ पे जाते ही कोई अटेंडेंट मिला नहीं हमारे को, 15-20 मिनट हमें वेट करनी पड़ी। फिर वहाँ पे जो उनका अटेंडेंट है वो आए, उन्होंने इमीडिएटली बोला कि आपको स्टिचेस होंगे, बट कोई उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया कहाँ लेके जा रहे हैं। हमें बोला गया कि 32 के हॉस्पिटल लेके जाएंगे आपको। 32 का हॉस्पिटल बहुत दूर था, खून का जो मेरा था वो काफ़ी ज़्यादा फ्लो हो चुका था, तो हमें डर था कि कहीं और ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो जाए। फिर मेरे हस्बैंड ने चेक किया कि ऑनलाइन नियर बाय कौन सा हॉस्पिटल है, तब मुझे नियर बाय हॉस्पिटल में लेके जाया गया। अदरवाइज़ इनकी तरफ से कोई ऐसी अरेंजमेंट नहीं थी, ये तो काफ़ी दूर मेरे को लेके जाना चाह रहे थे। अगर मेरा ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाता मुझे कुछ भी हो सकता था उस टाइम पे। तो जैसे आपके ऊपर टाइल गिरी, इंजर्ड हुए आप, काफ़ी चोट लगी, तो एलेंटे मॉल की तरफ से या इनकी मैनेजमेंट की तरफ से कोई आपको फर्स्ट एड नहीं दी गई? नहीं, कोई फर्स्ट एड नहीं दी गई। वो खुद ही बहुत लेट पहुंचे हैं मेडिकल रूम में, जबकि मेडिकल रूम में उनको 24/7 होना चाहिए, अगर वो उनका डिपार्टमेंट है। वहाँ पे वो बंदे थे ही नहीं। जैसे ही वो आए उन्होंने साफ ही बोल दिया हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, आप इनको हॉस्पिटल ही लेके जाओ। एंड हॉस्पिटल भी जो वो बताया जो काफ़ी दूर था यहाँ से, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको खुद को पता है कि टाइम लगता है, इतनी जल्दी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो वो भी हमें ही चेक करना पड़ा कि हमें कहाँ लेके जाया जाए। तो उनकी तरफ से मुझे नहीं लगता कि इतनी खास इनकी इंटरफेरेंस थी इस चीज़ में। एक तो इनके पास मेडिकल अटेंडेंट नहीं है, ऊपर से इनके पास फर्स्ट एड नहीं दी गई आपको, तो इनका 20 मिनट तक वहाँ पर बिठाने का क्या रीज़न था? मैं जो अटेंडेंट था वो था ही नहीं, उस एरिया में नहीं था, उसके वेट कर रहे थे कि वो कहाँ गया हुआ है। जो अटेंडेंट था, जो मेडिकल नर्स थी, जो भी डॉक्टर था उनका, वो एरिया में ही अवेलेबल नहीं था। उसको बुलाया गया है, इन्होंने कहीं से बुलाया था। प्लस जहाँ पे मेरे ऊपर टाइल गिरी है वहाँ पे कोई मेंटेनेंस का काम भी नहीं चल रहा था। बिल्कुल ठीक लोकेशन थी, बिल्कुल ठीक स्ट्रक्चर था उसका पिलर का, फिर भी मेरे ऊपर टाइल गिरी गई है। और जो टाइल गिरी गई है वो कोई छोटी मोटी टाइल नहीं, 4 फुट की टाइल थी उसकी। 4 फुट का हाइट था उसका, इंच था जो टाइल का था। हाइट काफ़ी ज़्यादा थी, जो पिलर की हाइट काफ़ी ज़्यादा थी। और वो जैसे ही गिरी है, ग्रेनाइट का मार्बल था। ग्रेनाइट का मार्बल हम सबको पता है कि कितना ज़्यादा थिक होता है। इतना हार्ड था कि जिस हिसाब से, जिस इम्पैक्ट से गिरा था, मुझे डॉक्टर्स ने भी बोला है, मुझे जिसने वो चीज़ देखी है उन सब ने बोला कि आपका बचाव हुआ है, फॉर्चुनेटली आप बच गए हो, अदरवाइज़ मुझे कोमा में भी हो सकता था, कुछ भी, मैं मर भी सकती थी वहाँ पे। लेकिन इनकी तरफ से कोई भी ऐसी अरेंजमेंट नहीं करेगी। जबकि पहले एक इंसिडेंट हो चुका है यहाँ पे, जून जुलाई का टाइम था, जब 11 साल का या 12 साल का बच्चा, हम सब ने न्यूज़ में पढ़ा है, उसकी डेथ हो चुकी थी। फिर भी एलांटे वालों ने उस चीज़ को प्रिकॉशन में नहीं रखा गया, वहाँ पे कोई सेफ्टी मेजरमेंट नहीं थी। दोबारा से ये इंसिडेंट हो सकता था, मैं भी मर सकती थी। और मेरे बाद भी अगर ये एलांटे मॉल इस तरीके से चलता रहा, शायद मेरी जगह कोई और हो, उसके साथ भी ये हादसा हो सकता है। तो मेरे को नहीं लगता इनकी इन्वॉल्वमेंट भी है इस चीज़ में, कि सेफ्टी कोई देख भी रहा है यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ मॉल चल रहा है, इनका सिर्फ बिजनेस चल रहा है, नॉर्मल इंसान की कोई यहाँ पे ध्यान नहीं रखा जा रहा। जिस हिसाब से आपने बच्चे की बात की, एक जून जुलाई की बात है, एक बच्चे की मौत हो गई थी, उसमें भी एलेंटे मॉल की काफ़ी लापरवाही सामने आई थी। बहुत ज़्यादा लापरवाही सामने आई थी, और मेरे को लगता है अभी तक उसमें भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि अभी भी उनकी तरफ से भी एफआईआर दर्ज है, और हमने भी एफआईआर दर्ज करवाई हुई है। 48 घंटे हो चुके हैं, हमें अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि उन्होंने अरेस्ट किया है कि नहीं किया। हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आने दी। इवन हमने इनसे ये भी बोला कि हमें जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी दिखाई जाए, जबकि हम वो देखने के हमारे पास पूरा राइट है, लेकिन इन्होंने वो भी हमें प्रोवाइड नहीं किया गया। हमें लगता है कि हो सकता है सब इन्वॉल्वमेंट इन सब की हो, पुलिस वालों की भी इन्वॉल्वमेंट इनके साथ होगी। अदरवाइज़ जब हमने सीसीटीवी फुटेज मांगी है, हमें क्यों नहीं दिखाई जा रही है, और एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? मॉल में, इतना बड़ा मॉल है, ऐसा नहीं हो सकता मैनेजमेंट टीम इनके पकड़ में नहीं आ रही। जबकि जून जुलाई में जब वो इंसिडेंट हो चुका है, इनको तब ही अरेस्ट कर लेना चाहिए था। और अब जब मैंने इंसिडेंट ये बताया है कि ये चीज़ हो रही है, हमारी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उसके बाद भी इनकी तरफ से कोई हमारे को इनिशिएट नहीं नज़र आ रहा है। तो आप इस बारे में कोई सीनियर अफसर से मिले हैं? अभी सीसीटीवी फुटेज आपको प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है? मेरे हस्बैंड ने अप्रोच किया है पुलिस में कि हमें सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड की जाए, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिवर्ट बैक नहीं आया अभी तक।
तो अभी जो केस दर्ज हुआ है, जो एफआईआर दर्ज हुई है, मतलब आपका कहना है 48 घंटे से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। बिल्कुल भी नहीं हुई है गिरफ्तारी, और ना ही हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है वो क्या एक्शन ले रहे हैं उसके अगेंस्ट, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इवन इनको पुलिस वालों को चाहिए कि वो हमारी तरफ सपोर्ट में रहे, इनको अरेस्ट करे ताकि दोबारा किसी और के साथ वो चीज़ ना हो चुके। एलांटे मॉल आज की डेट में रिनोन्ड मॉल है यहाँ का, सबको पता है कहाँ पे सिचुएटेड है, बाहर से भी लोग आते हैं। संडे का दिन था, सबसे ज़्यादा भीड़ भड़ाका वहाँ पे था। ऐसी जगह पे अगर नॉर्मल इंसान घूमने नहीं जा सकता फिर कहाँ जा सकता है। और मेरे को लगता है कि अब हमें इसको एलांटे मॉल ना कह के जानलेवा एलांटे मॉल बोलना चाहिए। रीज़न बिंग एक दो इंसिडेंट हो चुके हैं, तीसरा मेरा था, उसके बाद हो सकता है आने वाले टाइम पे और होता रहेगा अगर ये कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम पर डर चुकी हूँ। मैंने कहीं जाना हो, मेरे को इस टाइम पर डर लगा रहेगा कि पता नहीं कल क्या हो सकता है। तो आपको ऐसे भी लगता है कि जब ये इंसिडेंस हुआ था, जब ये घटना हुई थी, कि आपके इलाज में भी देरी की गई है? हाँ जी, इलाज में भी देरी की गई है। कोई इनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था। पहले चेक करवाया गया कि क्या हुआ क्या है, जो इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए था वो इमीडिएट एक्शन नहीं लिया गया। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस चीज़ से। इतना बड़ा मॉल होने के बावजूद इनकी तरफ से कोई प्रिकॉशंस नहीं है। ये थे हमारे साथ सुरभि जैन, जो टाइल गिरी थी एलांटे मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर, उसमें ये घायल हुए थे। अभी इनकी ड्रेसिंग चल रही है। हालांकि इनका कहना है कि पुलिस से बार इन्होंने जो सीसीटीवी फुटेज है ये देखना चाहते हैं भी आखिर उस टाइम क्या हुआ था, क्योंकि वो खौफनाक मंजर था उस टाइम जब एक 25 फुट के ऊपर से एक टाइल गिरती है, और जो इनकी भतीजी थी वो भी घायल हुई थी इसमें, और ये भी घायल हुए हैं। और इनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज इनको प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है, मुहैया नहीं करवाई जा रही है, और एफआईआर दर्ज होने के 48 घंटे बाद भी पुलिस ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। इनकी तरफ से ये अनुमान भी लगाया जा रहा है, हो सकता है कि इसमें पुलिस की मिलीभगत भी हो सकती है। चंडीगढ़ से कैमरामैन आनंद के साथ मैं अमन लूना, दैनिक सवेरा टीवी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।